हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के जो एच सी वर्मा के बुक का है, और इसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम को जो एच सी वर्मा के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहेंगे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तीन ऐसी चीजें हैं, ये तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बेसिस पे ही हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सो अगर सिस्टम पे कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के होता है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू एफ फाइनल माइनस यू आई इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। दिस इज possible for conservative internal force if work is done by conservative internal force. Work is done by conservative internal force. इंटरनल फोर्स, इन सारे पे मैंने वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक हम इसमें डाला हुआ है। तो ये चेंज इन ये जो है वर्क एनर्जी पावर जो है एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के नाम से मैंने बनाया हुआ है। उसी से हमने जो है कि इसमें कुछ हम रिवाइज इसको कर रहे हैं कि ये आपका जो है अगर इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये जो है ये इक्वल होता है आपके निगेटिव ऑफ वर्क डन के। अब इसमें अगर ऐसा हो कि हमारे पास के इंटरनल फोर्स जो है ये हमारा यहाँ कंजर्वेटिव एक्ट कर रहा है। हम ये भी जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये भी जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको अगर हम इसमें यूज करें, इस रिलेशन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में को अगर हम यूज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ यू एफ माइनस यू आई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एंड वर्क डन के जगह पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डाल सकते हैं। अब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हमारा सेम हो गया। इसी को कहा जाता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये तभी सेम रहेगा, यानी कि कंजर्व होगा, जब इस सिस्टम पे हमारा फोर्स जो एक्ट कर रहा हो वो कैसा फोर्स हो, इंटरनल हो और कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर ये फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो जो है ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव इक्वेशन के लिए हम अलग से देखेंगे वो क्या होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट। ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है इसीलिए ये सेम है, वरना ये
सेम नहीं होगा अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन 0 हो जाता है तो फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि उसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा, 0 नहीं होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑपरेट विद इन द सिस्टम अगर कर रहा है तो वर्क डन इस केस में हम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक हम फॉर्मूला, एक और इक्वेशन हम रिवाइज करा रहे हैं, ये जैसे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होगा अगर इस सिस्टम पे हमारा जो है फोर्स अगर एक्ट कर रहा हो, जो कि नॉन कंजर्वेटिव भी हो, कंजर्वेटिव भी हो, एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा, ये वर्क ये जो है कि ये इक्वल होता है माइनस यू एफ माइनस यू आई के। ये कहां से होगा, ये यही रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये देखिए इस रिलेशन से हम इसको लिख सकते हैं। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो माइनस इसका जो है इधर आ गया तो ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, ये रिलेशन हमारा काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसके जगह पे डाल दिया गया है माइनस यूएफ। तो माइनस यूएफ इस साइड आएगा तो प्लस यूएफ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये राइट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यू एफ प्लस के एफ और माइनस कॉमन ले लेंगे तो के आई और प्लस यू आई हो जाएगा। इसी दोनों के सम को, ये यू एफ एंड के एफ के सम को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ई एफ माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो दोनों क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल टू होता है। ये जस्ट एक मैंने रिवीजन के लिए फॉर्मूला ये दिया है। अब हम इसमें जो बात करेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो एच.सी. वर्मा के बुक से है, जिसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर है 31, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है एच.सी. वर्मा के बुक का ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन आपको दे रखा है, कह रहा है कि इस सिचुएशन को देखिए और इस सिचुएशन को देख करके हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उस क्वेश्चन को जब आप समझ गए तो उसका क्या करिए, इन सारे केसों में उसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाए, और फ्री बॉडी डायग्राम जब एक बार ड्रॉ कर लिए तो ये क्वेश्चन जो है खुद ब खुद बन जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है 31। इसको 31 में ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 8E2, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is found to have a speed 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter। यानी कि ये जब 1 मीटर डिसेंड करता है ये, तो इसकी स्पीड यानी कि 1 मीटर जब ये नीचे जाता है, ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे चला जाता है, डिसेंड करता है, तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी है
वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ये है क्वेश्चन में दे रखा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ये जो ब्लॉक है और ये जो टेबल है इसके बीच फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है। देखिए इसमें एच.सी. वर्मा के बुक में एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिला रहता है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्टली कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो उसमें कुछ ना कुछ अप्लाई रहेगा, एक दो चीजों को मिक्स किया रहेगा। तो इसमें देखिए कितनी सारी चीजें मिक्स है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। तो इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम बनाते हैं। जब ये इधर जाएगा तो इस पे टेंशन का एक फोर्स टी लगेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली। इसका जो मास है वो नीचे mg ऐसे वेट लगाएगा। अब ये टेबल क्या करेगा, इस पे ऊपर के तरफ एक नॉर्मल फोर्स n लगाएगा। ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये दूसरा वाला जो ब्लॉक हम आएंगे इस पे जो है, क्योंकि ये पुली जो है मासलेस है, इसका पुली का मास नहीं है, तो इस केस में जब हम आएंगे तो इसमें देखेंगे कि पुली जो है नीचे जा रही है, उसी से ये ब्लॉक भी उसी वेलोसिटी से उसी स्पीड से ये नीचे जाएगा। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, इस ब्लॉक पे अटैच है ये mg हो, इसका ब्लॉक का फोर्स इस पर लगेगा, ये है m1 इंटू जी, और इस पे जो है कि ये ऐसे जो है एक टेंशन का फोर्स ऐसे और एक टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा। जब ये हमने खींच लिया तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना जस्ट एक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इतना ही था, फिजिक्स का काम खत्म हो गया। ये m1g, m1 कितना है 1 kg, g का वैल्यू जो है कि 9.8 और 10 भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा करते हैं। और ये दोनों टेंशन जो है ये आपका ऊपर की तरफ है। अब इस दोनों का हम क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिए, अब इस दोनों को न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखते हैं। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, और इधर एक फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, इसको एफएस कहेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए जब हम लिखेंगे T माइनस एफएस न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस मास इंटू एक्सेलरेशन को यहां से अब t को t रहने देते हैं, t माइनस, और ये फ्रिक्शन का फोर्स म्यू इंटू n होता है, इक्वल टू हो गया m इंटू ए हो गया। अब यहां से नॉर्मल फोर्स यहां देखे वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको ये बैलेंस करेगा, n ऊपर है mg नीचे है, तो t माइनस म्यू इंटू mg इक्वल टू m इंटू ए हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। इसको हम इक्वेशन को ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। हमको अभी देखिए कितना अननोन है इसमें, एक्सेलरेशन नहीं पता है, म्यू नहीं पता है, और टेंशन भी नहीं पता है। टेंशन भी इस ब्लॉक का जो है ये हमको टेंशन फोर्स भी ये नहीं पता है। अब आते हैं इस ब्लॉक, तीन इक्वेशन हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। इस ब्लॉक पे आते हैं, जब हम इस ब्लॉक पे आते हैं तो ये भी नीचे ए ही एक्सेलरेशन से जाएगा, ऊपर कितना नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, दूसरे वाले पे नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स m1g बड़ा होगा, माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, m1 इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास m1 कितना है 1 kg। एक इक्वेशन हमको यहां से मिल गया, दो इक्वेशन हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। अब एक इक्वेशन अभी हमें और चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन अननोन है, टेंशन, एक्सेलरेशन यहाँ हो गया, यहाँ एक म्यू है ये भी अननोन है। तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाएं कि हम इसको सॉल्व करें। तो तीसरा इक्वेशन देखिए इसी क्वेश्चन से आएगा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, 1 मीटर जब नीचे जाता है तो इसका वेलोसिटी कितना है 0.3 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर कितना है 0.3 का स्क्वायर, u क्या है 0 है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना चला है ये 1 मीटर चला है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 0.09 एंड ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया ए,
मीन्स एक्सेलरेशन हमारा सॉल्व करके ये आता है, इसको हम करेंगे 0.045 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकल गया। तो जैसे ये एक्सेलरेशन निकल गया, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको टेंशन निकल जाएगा इस इक्वेशन में पुट करने में। तो कैसे निकालेंगे, m1 g माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू m1 इंटू ए। m1 कितना है, 1 है, तो 1 में g से मल्टीप्लाई करेंगे तो g माइनस 2t इक्वल टू m1 है 1 इंटू एक्सेलरेशन हमको आया है 0.045। तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और इससे सॉल्व करने पे इसको हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। जी का वैल्यू जो है कि इस क्वेश्चन में अगर दिया हो तो नहीं तो जी के टर्म में ही अभी रहने देते हैं, तो ये जी माइनस 0.045 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू टेंशन, ये टी निकल गया। अब इस टी का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। ए भी हमें पता है, एक्सेलरेशन भी निकल चुका है, मास पता है, ये मास इसका कितना है, यहाँ से ये 4 kg है, यहाँ ये मास जो है 4 kg है, तो 4 पता है, ये 4 पता है, जी का वैल्यू 9.8 पता है, और जो है एक्सेलरेशन पता है, सारा वैल्यू पता है। तो इसमें हम सब वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो म्यू का वैल्यू हमारे पास जो है ये हम इसको म्यू का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, और इसमें जो है कि ये म्यू का वैल्यू जो है आपका 0.12 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 आ गया। एक प्रॉब्लम है, देखिए इसमें कितना चीजें इंक्लूडेड किया गया है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी प्रॉब्लम जो है 36 नंबर है, और ये आपको जो है ये भी HC वर्मा के बुक का है, वर्क एनर्जी का। प्रॉब्लम नंबर 36 है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, देखिए फिगर शोज ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक विच टर्मिनेट्स इन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये ऐसे आके ऐसे ये ब्लॉक जाता है, जाते 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 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये टर्मिनेट करता है, यानी कि यहाँ पे आके ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा करके फिर ऐसे हो करके ये ऐसे ग्राउंड पे गिरेगा, ये जा करके ये इस तरीके का ग्राउंड पे गिरता है। टर्मिनेट इन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन if the particle starts slipping from A, how far away from the track will the particle hit the ground? यानी इस ट्रैक से ये ग्राउंड पे कितना दूर जा करके ये पार्टिकल गिरेगा, यही हमको निकालना है। ये ट्रैक एंड किया यहाँ पे, ये यानी कि यहाँ से अगर ये A है, ये B है, तो ये AB डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना दूरी पे जा करके यहाँ पे ये गिरेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रिंसिपल से। तो इसको जब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम लगाएंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये इसके पास क्या है, ये 1 मीटर हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh हो जाएगा, और हाइट mh कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो गया mg मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg, हाइट कितना है 0.5, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका इतना हो गया। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम लिखेंगे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये बी है हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हो गया mg और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो mg रह गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है 0 है, इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg इंटू h, g 0.5
mg और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv²। यानी कि अब जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ से m, ये m एंड ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है g, यहाँ बचा है 0.5 g। तो g माइनस 0.5 g कर देंगे, g माइनस 0.5 g इक्वल टू हाफ v²। अब इसमें से माइनस करेंगे तो g माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5g हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये g ही हो जाएगा, g इक्वल टू v²। तो ये हमारे पास यहाँ पर v इक्वल टू निकल जाएगा √g निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी √g। तो इसको अब जो है √g निकल गया यहाँ पे वेलोसिटी। अब ये ब्लॉक ऐसे होकर के यहाँ से देखिए ये नीचे गिरेगा यहाँ। तो अब क्या करेंगे हम कि ये कितना डिस्टेंस, यानी कि ये भी डिस्टेंस निकलेगा, ये भी निकालना है। तो जब ये यहां से चलेगा इस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इस पे mg कैसे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और g का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये भी, ये कौन सा मोशन हो गया, ये प्रोजेक्टाइल का मोशन हो जाएगा यहाँ। तो प्रोजेक्टाइल का कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ये बिना फॉर्मूला याद किए ही बन जाएगा। देखिए अब जब यहाँ जा रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से, तो सिंपली ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यहाँ पे यूज कर देते हैं। वेलोसिटी हमको निकल चुका है यहाँ से, वेलोसिटी कितना है √g इक्वल टू टाइम इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई, या इसको हम मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से हम टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई √g लिख सकते हैं। यानी कि इतना यहाँ तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, t इक्वल टू x बाई √g आ गया। अब जो है उतना ही टाइम में जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जब यहाँ से यहाँ ये चल के आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, ये वाला पोर्शन ध्यान देने वाला बात है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर चलेगा। हॉरिजॉन्टल तो x चला, लेकिन वर्टिकल कितना चला, 0.5। तो फिर जो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये वाला यूज कर दीजिए हाफ। अब y कितना है, 0.5 है। इस समय ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, इसमें 0 है। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, प्लस हाफ, और a के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ, g इंटू कर देंगे t²। अब इसमें ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। दिस गिव्स अस t² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई g। यहां से देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 0.5 इंटू 2 1 हो गया, और इस 1 में g से डिवाइड कर देंगे तो t² हो गया। अब t का वैल्यू हमको ये पता है x बाई √g, यहाँ डाल देंगे तो हमको क्या है, इससे x निकल जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं t² इक्वल टू है 1 बाई g, और t का वैल्यू कितना है, x बाई √g आया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 1 बाई g। अब ये g से g यहाँ पे हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ये g से g कट जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो x इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि ये जो ब्लॉक गिरेगा यहाँ से जा करके वो 1 मीटर पे जा करके नीचे गिरेगा ये ब्लॉक। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी भी यूज हुआ, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूज हुआ, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई फॉर्मूला मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम है जिसको हम देखते हैं, इसको भी
सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि ये भी प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक ब्लॉक है आपके पास, ए ब्लॉक वेगिंग 10 न्यूटन ट्रेवल डाउन ए स्मूथ कर्व ए बी, ए स्मूथ कर्व ए बी जो है ये स्मूथ है, ये फ्रिक्शन नहीं है, टू ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ट्रैक ए बी, क्या करें जुआ, एंड टू ए travel down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from a high 0.1 meter above the surface, how far will it move on the rough surface? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा के बुक में जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो है यहां से ये ब्लॉक है, यहां तक ये सरफेस स्मूथ है, यानी कि यहां तक फ्रिक्शन नहीं है, ए टू बी नो फ्रिक्शन, ए टू बी नो फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, but B onward there is a friction and the coefficient of friction if block come here and after that block also goes, but the coefficient of friction here is 0.2. friction is coefficient of friction is mu k or mu s is given as 0.2 और ब्लॉक को 1 मीटर से तो पूछ रहा है क्वेश्चन में ये कि ये कितना दूर जाकर के ये ब्लॉक रुक जाएगा। समझ रहे बात को, ये भी क्वेश्चन बहुत। अब जब यहाँ पे देखिए फिर मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करेंगे, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे नहीं है, 0 है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू, यहाँ पे जब ये आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड पे आ गया है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे m, ये m जो है कैंसिल हो जाएगा, देखिए g इंटू हाइट कितना है, h है 1 इक्वल टू 1/2 v², तो यहाँ से जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g हो गया, तो v इक्वल टू √2g हो गया। यानी जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी √2g होगी। अब इस ब्लॉक को फ्रिक्शन वाले रास्ते पे जाना, यानी ब्लॉक यहाँ आ गया, अब यहाँ से ये जो चलेगा तो अब इस जगह यहाँ जाने पे इसको फ्रिक्शन मिलेगा, तो जाते 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 यहाँ चलते चलते आया आके यहाँ रुक गया, ये यहाँ पे आकर के ये रुक जाता है। तो पूछा जाता है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस यही हमको निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, क्योंकि जब ये ब्लॉक ऐसे जाने लगेगा इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी में जब डिक्रीज होता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, यानी डिसेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ये जाएगा ये हमको निकालना है। तो अब इसको हम निकालते हैं कि पहले इस ब्लॉक का हम क्या करते हैं कि 10 न्यूटन का ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका कितना है 10, ए ब्लॉक वेगिंग 10 न्यूटन ट्रेवल, यानी हमको इस ब्लॉक का क्या चाहिए, मास चाहिए, इस ब्लॉक का मास कितना है हमें वो निकालना पड़ेगा। तो ब्लॉक का वेट कितना था, 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन यानी कि mg हो गया, g का वैल्यू भी 10 ले लीजिए, तो ये लगभग m जो है ये 1 kg हो जाएगा, यानी 1 kg का ये ब्लॉक था। अब ये ब्लॉक जब 1 kg यहाँ आया, इस पे फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लग रहा है, ये ऐसे, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि F इक्वल टू m इंटू ए लगा सकते हैं, मास इंटू डिसेलरेशन, यहाँ एसेलरेशन के बजाय डिसेलरेशन हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, इक्वल टू m इंटू ए हो गया। और नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा।
और इसी को हम क्या करेंगे, म्यू एंड एन के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम इंटू जी इक्वल टू हो गया एम इंटू ए, एम इंटू ए हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो म्यू इंटू जी इक्वल टू ए हो गया, यानी कि डिसेलरेशन हो गया म्यू इंटू जी। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 0.2 जी हो गया ये एक्सेलरेशन, या ये रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है एक्चुअली, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक यहाँ जाके रुक जाता है, तो व्हेन ब्लॉक स्टॉप एट दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वी स्क्वायर कितना है, 0 हो गया फाइनली। u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, जब ब्लॉक यहाँ आया तो इनिशियल वेलोसिटी इसका यही है ना। अब तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये फाइनल है, लेकिन जब यहां से चलना शुरू किया तो ये इनिशियल हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2g मिल जाएगा हमको, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है 0.2g, एक्चुअली ये डिसेलरेशन है तो इसको माइनस लगा, और इंटू g, और इंटू s के जगह पर क्या हो जाएगा d, यही d हमको निकालना है। तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो ये हमारा माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4g इंटू डी इक्वल टू हो गया 2g। अब इसको जो है कि g से g कट गया, और d इक्वल टू हो जाएगा 2/0.4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2/0.4, इससे ये कट गया तो ये 5 हो गया, यानी कि 5 मीटर जा करके ये ब्लॉक जो है वहां से रुक जाएगा।